बता मोंटी। भाई वोकल मिक्सिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन कौन सा है? यार मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, अपने कानों का यूज कर और देख उस ट्रैक को किस चीज की जरूरत है। और अगर कान ही ना हो तो? है मतलब अगर कोई इंसान सुन नहीं सकता तो? यार देख, फिर तो थोड़ा मुश्किल है। भाई एक बात बता, जिस इंसान की आंखें नहीं है वो म्यूजिक बना सकता है, जिसके हाथ नहीं है वो पेंटिंग बना रहा है, और जिसकी टांगे नहीं है वो ओलंपिक्स में दौड़ रहा है, तो फिर जिस इंसान के कान नहीं है वो मिक्स क्यों नहीं कर सकता? हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 6000 सब्सक्राइबर्स। फाइनली हमारे 6000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं एंड मेरे को याद है कि लगभग 15 दिन पहले ही हमारे 5000 हुए थे। तो ये जिस रेट से ग्रोथ चल रही है चैनल की वो बहुत ही इंसेन है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सबका, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो उनको लाइक करते हैं, जो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरे को आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करनी थी। जब भी मैं अपने वीडियोस की स्क्रिप्ट बनाता हूँ या फिर अगले वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, तो मेरे सामने वो स्ट्रगल्स आती हैं जो मेरे को याद है मेरे टाइम पे हुआ करती थी। आई रिमेम्बर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी जब मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग सीखना शुरू किया था इंटरनेट से। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं कोई वीडियो देखता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लोगों का वीडियो देखा एक टॉपिक पे, तो 10 के 10 जो लोग थे वो अलग तरीके से समझाते थे, अलग अप्रोच थी उनकी। तो मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं किसकी अप्रोच फॉलो करूं। सेकंड दिक्कत ये थी कि हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही कम चैनल्स थे जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम देते हैं। मेरी लाइफ में काफी सारे मेंटोर्स आए, काफी सारे लोग आए जिन्होंने मेरे को गाइड किया। एंड जब मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा अपनी लाइफ में जहां पे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा अपनी स्किल में, आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस चैनल। तो आई रियली वांटेड टू हेल्प दोस पीपल जिनके लिए लैंग्वेज एक बैरियर है, जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, या फिर फाइनेंशियली जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना। सो वंस अगेन बस मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इतना सपोर्ट देने के लिए वीडियोस को। अगर आप लोगों को सच में इन वीडियो से हेल्प मिलती है तो जरूर वीडियो देखने के बाद एक कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और इनको शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। ऑल्सो आई रिमेम्बर कि 5000 सब्सक्राइबर्स वाली लाइव स्ट्रीम अभी पेंडिंग है, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है मैं जल्दी से उसका इंतजाम करता हूँ, और डोंट वरी वो जरूर होगी। तो चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। तो जिस प्लगइन की आज हम लोग बात करने वाले हैं वो सिर्फ आपका मिक्स ही नहीं बट इवन आपकी जिंदगी बदल सकता है। यार मैं एक सेल्समैन की तरह क्यों साउंड कर रहा हूँ। नेवर माइंड, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल किसी से भी। मैं बस इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ बिकॉज इस प्लगइन को मैंने लास्ट मंथ डिस्कवर किया था और लिटरली हर मिक्स में इसको अप्लाई करता हूँ मैं, बिकॉज इसका जो लेवल ऑफ प्रिसिजन है वो मैनुअली अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो स्वागत करते हैं इस प्लगइन का। आज जिस प्लगइन की हम लोग बात करेंगे उसका नाम है ट्रैक स्पेसर एंड इट इज बाय द वेव्स फैक्ट्री। तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो केसेस बनाए हैं आप लोगों के सामने। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये दो के पेयर्स हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं। ऊपर आपके वोकल्स हैं अलोंग विद देयर डिले बस। जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि ये मैंने डिले का ट्रैक अलग से कैसे बनाया है, बस क्या होती है, सेंड्स क्या होते हैं, आप लोग मेरा डिले डिजाइन पे वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बात की है इन चीजों की। एट द सेम टाइम नीचे जो दो ट्रैक्स आप देख रहे हैं, ऊपर वाला आपकी बीट है और नीचे वाला आपका बेस है। इनको मैं रीनेम कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ऊपर वाली बीट है और नीचे है बेस। सिमिलरली जो फर्स्ट ट्रैक है दैट इज योर वोकल्स, और सेकंड ट्रैक जो है वो डिले है उन्हीं वोकल्स का। तो इसको प्रैक्टिकली समझने से पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि ये प्लगइन कैसे काम करता है। आई एम श्योर आप लोगों ने साइड चेनिंग का नाम तो सुना ही होगा। तो साइड चेनिंग में बेसिकली क्या होता है, आप एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते हो, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे जो भी साउंड आप साइड चेन करते हो वो इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लूं, अगर हम बात करें किक और बेस की जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हमें पता है कि ऑल्दो किक और बेस की बॉडी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो क्लैश करती हैं आपस में। तो साइड चेनिंग कैसे काम करता है, अगर हम किक को साइड चेन कर दे बेस के साथ, तो उस केस में क्या होगा कि जब जब आपकी किक आएगी तब तब आपके बेस का लेवल रिड्यूस होगा और किक को स्पेस मिलेगी खुलने की। लेकिन उस केस में सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि पूरा का पूरा बेस का लेवल रिड्यूस हो जाता है किक के आने पे। लेकिन अगर हम बात करें इस प्लगइन की जो कि है ट्रैक स्पेसर, ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि आपके दो एलिमेंट
एलिमेंट्स जो आपने साइड चेन किए हैं उनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसीज क्लैश कर रही हैं, और जैसे ही दोनों एक साथ प्ले होते हैं तो सिर्फ जो फ्रीक्वेंसीज क्लैश कर रही होती हैं ये उन्हें रिड्यूस करता है, ये पूरे लेवल को रिड्यूस नहीं करता, जिस वजह से क्या होता है जिस एलिमेंट को आपने साइड चेन किया है वो भी खुल के सुनाई देता है और जिसके रिस्पेक्ट में किया है उसकी भी फुलनेस फील हो पाती है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहला केस जो है वो है वोकल्स और डिले का। तो सबसे पहले मैं इसको प्ले करके आप लोगों को सुनाता हूँ। डिले का लेवल मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए। तो इसको सुनते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि क्या गड़बड़ है इन ट्रैक्स में, कहाँ पे क्लैशिंग हो रही है। वे जान वालिया इंज छड़ के न जावी किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी गला। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग शाउट आउट टू दानिश जिन्होंने ये गाना गाया है इजाजत जुदाई का कवर। आप लोग इनके चैनल पे देख सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आई टोटली लव हिज वॉइस टेक्सचर। सो अगर हम इस केस को समझे, आई एम श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब वोकल प्ले हो रहे थे तब जो आपकी डिले है वो काफी डिस्टर्ब कर रही थी वोकल्स को, लेकिन जैसे ही वोकल्स पॉज होते हैं और ये जो गैप्स हैं जैसे ही आते हैं तो डिले बहुत अच्छा लग रहा था। सो डिले का मकसद ही यही होता है कि वो जो गैप्स आ रहे हैं आपके वोकल्स में, जो गैप्स आ रहे हैं आपके ट्रैक में, उनको फिल करना। तो यहाँ से आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस ट्रैक को हमें प्रायोरिटी देने की जरूरत है। हमें वोकल्स को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि जब जब वोकल्स आए तब तब डिले थोड़ा सा कम हो जाए और जैसी वोकल्स रुके, गैप्स आए, वहां पे डिले वापस ऊपर हो जाए। तो हमेशा मेक श्योर करें जिस भी एलिमेंट को आपको रिड्यूस करना है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट ट्रैक को आपको रिड्यूस करना है, आप लोग उसी पे ही साइड चेनिंग अप्लाई करेंगे या फिर इन दिस केस ट्रैक स्पेसर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिले का ट्रैक सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक डिले प्लगइन और एक EQ डाला हुआ है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और डाल दूंगा ट्रैक स्पेसर 2.5। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सिंपल सा इंटरफेस है इसका। ये जो बॉक्स है ये हमें दिखाता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज क्लैश हो रही है और ये जो अमाउंट की नॉब है ये हमें बताती है कि कितना रिडक्शन करने की जरूरत है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग साइड चेन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ऑडियो में हम लोग वॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जब जब वोकल्स आएंगे ये उसके रिस्पेक्ट में चलेगा और ये डिले को रिड्यूस करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, ये हमें कैसे डिटेक्ट करके दिखाएगा कि वोकल्स और डिले में क्या क्लैश हो रही थी फ्रीक्वेंसीज, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। वे जान वालिया इंज छड़ के न जावी किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी। राइट, तो जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया काफी सारी फ्रीक्वेंसीज थी जो शायद हम मैनुअली नहीं डिटेक्ट कर पाते, जो डिले और लीड वोकल्स में क्लैश कर रही है। तो अमाउंट नॉब का यूज करके हम लोग देखेंगे कि हमें कितना डिले को रिड्यूस करना है। जाहिर सी बात है हम लोग डिले को कंप्लीटली बंद नहीं करेंगे जब भी हमारे वोकल्स आ रहे हैं, बिकॉज वहां पे भी वो हल्का हल्का फील होना चाहिए। सो लेट्स सेट द अमाउंट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अमाउंट को 0 पे सेट करता हूँ और धीरे धीरे इसको 100 पे ले जाऊंगा ट्रैक प्ले करते करते, सो दैट सबसे पहले आपको समझ आए कि इसकी अमाउंट नॉब कैसे काम करती है। वे जान वालिया इंज छड़ के न जावी किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी गल्ला इश्क दी कितियां संग रातां कड्डियां ओ पुल। राइट, तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं 0 के वक्त क्या हो रहा था, हमें ओरिजिनली साउंड सुनाई दे रही थी, डिले एज इट इज सुनाई दे रहा था और खूब क्लैशिंग हो रही थी वोकल्स और डिले में। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 100 पे सेट किया तो जब वोकल्स आ रहे थे तब ऑलमोस्ट सारा डिले हट गया और जैसे ही वोकल्स पॉज हो रहे थे तब हमें डिले सुनाई दे रहा था। सो लेट्स सेट द अमाउंट। देखते हैं कितना अमाउंट सेट करने की जरूरत है सो दैट हमारे वोकल्स भी क्लियरली सुनाई दे, एट द सेम टाइम जो डिले है वो हमें गैप्स में सुनाई दे और डिस्टर्ब ना करे हमारे वोकल्स की क्लैरिटी को। वे जान वालिया इंज छड़ के न जावी किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी गल्ला इश्क दी कितियां संग रातां कड्डियां ओ भुलना जावी मैनू छड़ना जावी। वे जान वालिया इंज छड़ के न जावी किते वादे सारे
राइट तो मैंने इसको इमेजिन किया कि अगर हमारे पास हेवी म्यूजिक प्ले हो रहा था तो उसके हिसाब से हमें कितना अमाउंट रखने की जरूरत पड़ती, इसीलिए मैंने डिले का लेवल हल्का सा ज्यादा रखा है वोकल्स के साथ, सो दैट कंप्लीटली ड्राई भी फील ना हो वोकल्स, एट द सेम टाइम जो वोकल्स की क्लैरिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को समझ आया हो इसका यूज। दो और नॉब्स है हमारे पास, लो कट और हाई कट, वही हमारे पास जो EQ का लो कट होता है और हाई कट होता है उसका काम करती है, बट 99% ऑफ द टाइम्स आपको इनको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। अगला केस मैं आप लोगों को समझा देता हूं जिसमें हमारे पास एक बीट है और हमारे पास बेस चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बीट प्ले करता हूं और जैसी आधी बीट खत्म होगी मैं बेस को भी साथ में जोड़ दूंगा, सो दैट आप लोगों को समझ आए कि किक और बेस का रिलेशन कैसा चल रहा है यहाँ पे, और बेस के आते किक की क्लैरिटी पे क्या फर्क पड़ा है। राइट तो जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही बेस को मैंने सोलो किया वो जो किक का सब था, किक की फ्रीक्वेंसीज थी वो गायब हो गई और वो किक कहीं ना कहीं दब गई। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि जो बेस मैंने यूज किया है दैट इज अ सब बेस और किक की जो कोर फ्रीक्वेंसी है वो भी सब रीजन में लाई करती है, तो फ्रीक्वेंसीज क्लैश हो रही है काफी सारी, जिस वजह से जैसे ही बेस प्ले हो रहा है किक की क्लैरिटी कम हो गई। तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मुझे पता है कि बेस तो थ्रू आउट चल रहा है ट्रैक में, लेकिन किक जो है वो स्पेसिफिकली कुछ जगह पे सुनाई दे रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किक को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि हम बेस को रिड्यूस करेंगे जब जब किक आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन मैं बेस ट्रैक पे जाऊंगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा ट्रैक स्पेसर और इसको साइड चेन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट किक। तो अगेन मैं इसको प्ले करूंगा, अमाउंट को सेट करता हूं कि कितना हमें बेस को रिड्यूस करने की जरूरत है जब जब किक आ रही है, एंड लेट्स फाइनलाइज इट। राइट अमेजिंग, काफी अच्छा साउंड कर रहे हैं, काफी ज्यादा क्लैरिटी आ गई। मैंने कंपेयर करके भी देखा, बिकॉज बहुत ज्यादा चांस है कि हम ओवरडू कर दें इन छोटी छोटी चीजों को। वी हैव टू मेक श्योर कि हम अमाउंट को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, हम बेस को इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं कर रहे कि सुनने वाले को पता चल रहा है कि बेस के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, उसके लेवल में कुछ चेंज आ रहा है। आपको इतना रिड्यूस करना है कि आपकी किक खुल के आ पाए, लेकिन इतना रिड्यूस नहीं करना कि आपका जो बेस है वो एकदम ही गायब हो जाए किक के आने पे। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे प्लगइन स्पेसिफिक वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ कि अगला प्लगइन स्पेसिफिक जो वीडियो होगा वो मैं किस प्लगइन पे बनाऊं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट। Sit down.